गल सुननी जे बच्चे जरा चुप करके बैठे, जो बच्चा बोलेगा मैं उठा के बाहर भेज देना। बल्कि मेरी सोटी कितने जाए, आप हर बार ही घर छोड़ आते। वो वाली सोटी यूज करो ना, मैं कर लूंगा, सोटी है मेरे पास दूसरी सोटी है, उसके साथ इनको सीधा करो। हाँ जी, कलाम सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार है? आइए जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए। जोरदार खुदा के कलाम के लिए ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं तो सलाम किया नहीं, मजा नहीं आया। अच्छा मैं होली बोले, अब बंदा होली बोल रहा सी, बंदा रोजे में है अभी तक। अच्छा, मतलब रोजा रखा हुआ उसने और अभी रोजा नहीं खोला, तो फिर भी वो जब बोल रहा तो लग रहा था कि नहीं रोजा खिला देने। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना आगे से, तो हम और ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे। हम लोग अच्छे तरीके से बाज़ औक़ात इसलिए भी सिखा नहीं पाते क्योंकि आगे से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, अगों की अच्छा रवैया नहीं, तरीकाकार नहीं होता। मतलब बच्चे बोल रहे हैं या तुसी आपस में गल्लां करोगे तो मैं वो ना अच्छे तरीके कलाम नहीं सुना सकांगा। लेकिन अगर ताड़ी सारी तवज्जो मेरे वाल होएगी, पूरियां अखां भी खुलियां होणगियां, दिमाग भी खुला होएगा, ते तवज्जो दे नाल सुनोगे तो उनके दो फायदे होणगे, एक तो तुहानू ते एक मैनू भी फायदा होएगा ते फिर समझ च भी आएगा। हालेलुया। हुण कलाम सुनने लई तैयार जे? बड़ी तवज्जो दे नाल गल सुनना। अज बड़े एक अहम टॉपिक ते गल करन लगा वां ते उस टॉपिक दा नाम है पाकरू। की है? पाकरू। इंग्लिश च कहंदे ने होली स्पिरिट। की कहंदे ने? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट पाकरू। पाकरू के बारे केड़ा केड़ा जानता है? पाकरू का पता है? वाओ वाओ, इसलिए किया पता नहीं है किसी को भी। हुण फिर पक्का बनता है कि ध्यान ना सुनना तुसी गल। खुदावंद यीशु मसीह का पता है? यीशु मसीह ने जान तो पहले वादा किया, उन्हें कहा कि मैं चलिया वां लेकिन तुहानू एक मददगार दे के जावांगा जिंदा नाम है पाकरू। की है? पाकरू। तुसी इन्हां दिनां च अगर कदी कोई चर्च अटेंड किया होवे, क्रूसड कन्वेंशन अटेंड की होवे, या फिर तुसी आइजिक टीवी, बरकत टीवी या जिन्ने भी टीवी चैनल अपने आंदे ने उन्हां ते तुसी देखिया होवे ते बाज़ औक़ात अक्सर जेड़ा ना होली स्पिरिट पाकरू पाकरू दी गल करदे ने। ये तो सब तो ज्यादा है ना, टीवी चैनल्स ते तो सब तो ज्यादा पाकरू पाकरू दी गल होंदी है। फिर एक जुबान भी बोली जाती है जिहड़ी समझ च नहीं आउंदी। सुनी कदी? जिन्नू कहंदे ने गैर जुबान। की कहंदे ने? गैर जुबान। हुण ध्यान दे ना गल नूं सुनना, क्योंकि खुदावंद दी चलो शुक्रगुजारी करने कि तुहानू हाले इन्हां चीज़ां बारे इन्ना पता नहीं दा। हुण सुनने वाले भी कहणगे कि इहदे च भी खुदा दी शुक्रगुजारी कि तुहानू पता नहीं दा। पता नहीं दा इसलिए शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि बहुत ऐसियां गलत चीज़ां चल रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ अगर तुहानू पता होंदियां तो तुहाडे अंदर उतर चुकियां होंदियां ते हुण तुसीं भी वो गलत काम ते वो गलत चीज़ां कर रहे होंदे। इसलिए अज जो बाइबल दे विचों सिखाण लगा वां, इहनू बड़ी तवज्जो दे नाल तुसीं सुन लेना। बच्चो हेलो, बाहर कर दे, नहीं खिलाਉਂਦੇ चल। ते की करना है? बड़े ध्यान देना सुनना है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की करना है? बड़े गौर दे नाल सुनना है। ते अपना अज दा टॉपिक की है? पाकरू, होली स्पिरिट। यीशु मसीह जो दुनिया दे विच सी ना, हेलो गुड़िया, इसका मुंह में कर जा। इसका नाम क्या है? आलिया। आलिया अपनी बोलना, ठीक है? शर्मा आ गई, मतलब पता चल गया। आज दा टॉपिक की अपना पाकरू। इंग्लिश की कहंदे ने? होली स्पिरिट। यीशु मसीह जो दुनिया दे विच सी ना, मेरे तरह भाई दिलावर दाऊद दी तरह तुहाडे तरह जो इस दुनिया दे विच चल फिर के मुनादी कर रहा सी, लोकां नूं दसदा सी कि आसमान दी बादशाही नजदीक आने वाली है। यानी कि एक वक्त आएगा
सारी दुनिया मर जाएगी, मिट जाएगी, सारियां चीज़ां फना हो जाएंगियां, सूरज चंद सितारे सब कुछ फिनिश, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ते जो खत्म हो जाएगा ते मरण तो बाद तुसी उत्ते जाना है ते अगे तुहानू पता है उत्ते साडा हिसाब होएगा कि तुसी दुनिया ते रह के की कीता। यीशु मसीह आसमान दी बादशाही दे बारे दसदे रहे, लेकिन जो उन्होंने सलीब ते जान दे दी, किंदे ते जान दे दी, सलीब ते उन्होंने जान दे दी, ते जान देन तो बाद तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठे, ते जी उठन तो बाद 40 दिनों तक मुख्तलिफ इलाकियां च मुख्तलिफ लोगों नू मिलते रहे, तरह तरह के लोगों नू। बाइबल दसदी है कमो बेश कोई 500 लोगों ने उन्होंने अपनिया अखां दे नाल वेखिया, ते उन्हें गल्लां बातां भी कीतियां, ते उन्हें उन्हां नाल बैठ के खाना भी खादा। किन्ने? यीशु मसीह ने। ते खाना क्यों खादा? ताकि किते लोग ये ना समझ लैन कि बदरू है, होंदा ना बदरूआं नजर आंदियां, लेकिन क्या बदरू खाना खा सकदी? बदरू तो बदरू होंदी, उनकी बॉडी ते नहीं ना होंदी। लेकिन यीशु मसीह ने जी उठन तो बाद जड़ा ना लोकां दे नाल मिल के उन्हें गल्लां भी कीतियां, उन्हां नाल बैठ के उन्हें जिन्ना के खाना भी खादा, ते जान तो पहले जो उन्हें हवा च उड़ के जड़ा ना उत्ते अपने आसमानी बाप दे कोल जाना सी ना, जान तो पहले अपने शागिर्दां नू कहंदा है कि घबराना नहीं दा। की नहीं करना? घबराना नहीं दा। परेशान ना हो कि मैं चलिया वां ते हुण तुहाडा की होएगा। होंदा ना बाजुकात कि अगर जड़ा ना साडे सरबराह चले जान किते दूर ते बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेरी अम्मी मेरा अबू चला गया ते हुण असीं घर च कल्ले रह गए। लेकिन इत्थे यीशु मसीह ने भी जो जाना सी ना छड्ड के ते ओदे कल्ला चला गया, ते पिछों जिहड़े शागिर्द सी ना वो परेशान जे लग रहे सी, ते यीशु मसीह ने कहा कि परेशान ना हो, क्योंकि मैं चलिया वां, लेकिन तुहाडे लिए एक मददगार घल्लांगा, तुहाडे लिए एक मददगार घल्लांगा। ते उस मददगार दा नाम की सी? पाकरू। बेटा या तो उसको बाहर ले जाओ या फिर चुप करवाओ, वो इधर आओ। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अच्छा, उस मददगार का नाम की सी? पाकरू। जय होगी जय, बस कर दे। उस मददगार का नाम की सी? पाकरू। ते किन्ने किया? यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नू कहा कि मैं तुहानू एक मददगार देंगा, ते उस मददगार का नाम की है? पाकरू। उन्हें कहा जिन्नी देर तक तुहानू पाकरू मिल नहीं जाता, तुसी आलमे बाला ते या फिर बाला खाना च एक जगह दसी, एक कमरा दसिया कि तुसी इत्थे ओनी देर तक ठहरे रहना है, तुसी उस कमरे चो बाहर नहीं निकलना, तुसी उस जगह तो बाहर नहीं निकलना, या फिर उस पट्ठे तो बाहर नहीं जाना, तुसी उस एरिए दे अंदर रहना है। कितनी देर तक रहना है? जिन्नी देर तक पाकरू नहीं मिल जाएगा। एक किथे लिखा है? पहले सीएन नू पढ़ने कि यीशु मसीह ने किथे कहा कि तुसी उन्नी देर तक नहीं निकलना जिन्नी देर तक तुहानू पाकरू नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने चले जाना सी ते शागिर्दां ने अपने आप नू कल्लिया फील करना सी। उन्हें कहना सी हुण असीं की करिए, साडा उस्ताद साडे नाल नहीं रहा, साडा मालिक साडे नाल नहीं रहा, हुण असीं की करिए। यीशु मसीह ने पहले तसल्ली दित्ती ते बाद च कहंदा है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ लूका दी अंजील उनदे 24वें बाब दी 49 आयत 49 वर्स ਅਸੀਂ पढ़ने आ तो उत्थे लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, उसको तुम पर नाजिल करूंगा। नाजिल का मतलब होता है उतारना किसी चीज को नीचे, नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। किथों कुव्वत का लिबास ना मिल जाए? आलमे बाला तो यानी कि आसमान तो जिन्नी देर तक तुहानू कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। एक कुव्वत का लिबास की है? पाकरू। की है? पाकरू। होली स्पिरिट कहंदा जिन्नी देर तक कुव्वत का लिबास नहीं मिलेगा, पाकरू नहीं मिलेगा, उन्नी देर तक तुसी उस शहर दे विच ठहरे रहना है। तो उस शहर का नाम की सी? यरूशलेम।
ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इधर मेरी तरफ देखो, ਕੱਟ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੇ आप नहीं भेजना। इधर देखो मेरी तरफ, नाम क्या है इसका? ਝੂਠਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ नहीं नहीं मैं ना नहीं कहना, मैं ना पूछूं। चलो बेटा अब नहीं बोलना, ठीक है? अब जरा इधर देखो। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਕੀ ਸੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋਵਣ? ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰਨ ਲਈ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਪਾਕਰੂ, ਕੁਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਉਹਦੇ दूसरे बाब दी पहली आयत, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह जमा थे। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ? ईद पेंतिकोस्त ਦਾ ਦਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ? ईद पेंतिकोस्त ਦਾ ਦਿਨ। ईद पेंतिकोस्त मतलब कि पेंतिकोस्त वाले दिन दी ईद। ਅਸੀਂ ईद ਮਨਾਣੇ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਭਲਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਈਦ ਫਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਈਦ ਫਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਨਾਮੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਈਦ ਫਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈਦ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਈਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਈਦ। ਕਿਹੜੀ ਈਦ? ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਈਦ। 7 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ। ਤੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 50। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 50। ਇਹ 5 ਵੈਸੇ 50, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 50। यानी कि ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ कि जिन्नी देर तक कुवत दा लिबास पाखरू नहीं मिलेगा तुसी की करना है? ठहरे रहना है। ते एक किदों ने किया? जिदों 40वां दिन सी। केड़ा दिन सी? 40वां। यीशु मसीह जिदों जी उठिया तीसरे दिन मसलूब होया। और ध्यान नाल गल नूं सुनना, क्योंकि बड़ियां गल्लां समझण वालियां ने। सारे तुहानूं नहीं दसणगे इस तरह तरतीब दे नाल, ते ना तुहानूं छेती समझ च आणीਆਂ ने। मैं चाहुंदा वां कि तुहानूं 8-10 अतवारां दा कलाम सुनो ना, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 8-10 ਅਤਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ? 40 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ? 40 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਔਰ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 50। ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 50।
मतलब 40वें दिन ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 35 ਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਪੂਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਰੂ ਮਿਲਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀ 120 ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ 120 ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਵਾ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 40 50 120 ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ 120 लोग लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है माँ जी होने वाले गल कर रही कल नेरी आ गई छेती छेती कर लो फिर ना आ जाए तो जो नेरी आंधी किस तरह की आवाज आंदी है बाज औकात तो इंज लगता है जिवें बाहर बदरूआं फिरदियां पईयां अजीब सी आवाजें निकलती है ना ते इत्थे सेम इस तरह दा समा सी लिखा है यकायक आसमान तो आवाज आई इस तरह दी आवाज आई जिस तरह जोर दी आंधी दा सुनाटा फिर लिखे और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया कौन बैठे सी लोग बैठे सी यीशु मसीह दे शागिर्द बैठे सी किन्ने लोग बैठे सी 120 12 भी उन्होंने बेचे सी 120 लोग ये फिर आ जाती है इसको छोड़ के आ जा बेटा या फिर मैंने कहा तेरा फिर बात सुन अच्छा जी दूसरी दफा कहना ना वो नहीं सुनना आगे भी क्या है पीछे बात मैंने कहना था वो पीछे बैठ जाए वहां पे बैठ जाए तो प्रॉब्लम कोई नहीं है अच्छा किन्ने लोग सी 120 लोग वो 12 भैन ने सही किया वो भी बेची सी होते टोटल 120 लोग लिखा है कि गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी की कीता उन्होंने जबाना ऐ औखा दे हाँ जबाना वेखियां के सुनिया मैं हुण तक यह है कि वेखियां आग सुनो जरा तवज्जो ना मैं इसलिए क्या अपनी पूरी तवज्जो इत्थे रखो ताकि मैं तुहानू पूरी गल समझा के जावां और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी या सुनाई दी दिखाई दी सुनाई नहीं दी दिखाई दी उन्हें गिफ्ट सुना जरा और उनमें से हर एक पर आ ठहरी उनमें से हर एक पर आ ठहरी पहले नजर आईया ने तो फिर उन्होंने ते आके ठहर गईया लिखा और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए रूहुल कुद्स से भर गए क्यों भर गए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सी कि मैं कलांगा इनका मतलब यह होया कि मेरा यीशु अपने वादे च सच्चा सादिकुल कौल है वो अज कल बल्कि अबद तक यकसा खुदावंद है अगर उन्हें उदों कहा कि मैं इंज करांगा ते उन्हें कीता ते अज भी वो मेरे लिए ते तुहाडे लिए जो कुछ कहंदा है वो करदा है हालेलुया यीशु मसीह ने कहा कि जदों तुसी जाओगे शागिर्दां नूं कहा
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਘੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਲੋਕੀ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ? ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ बोलन लग पे। गैर जुबाना बोलन लग पे। ये मुझे दीजिएगा अपना फोन। हाँ जी चलो ठीक है। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। और वो रूहुल कुद्स से भर गए। और जरा तवज्जो देना जरा इधर, ऐनक समझना कि अंधेरा हो गया तो नजर नहीं आएगा, पर नजर तो ही है। और वो रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे। ते गैर जुबाना के ताल्लुक नाल असीं सीखने पे हां कि मैनूं इंग्लिश आंदी है, तुहानूं इंग्लिश नहीं आंदी। लेकिन जो पाकरू तुहाडी जिंदगी दे विच आवे ते मैं इंग्लिश च गल करां ते मेरी इंग्लिश भी तुहानूं समझ आवे। ते इहदा मतलब है कि पाकरू ने तुहानूं ऐसी कुवत दित्ती कि तुसीं मेरी इंग्लिश समझण लग पे। ते इह किस तरह होएगा? अगर पाकरू साडी जिंदगी दे विच आ जाएगा। ये पाकरू दी एक तरह दी नेमत है। की है? नेमत है। ते ये हर एक नूं नहीं मिलदी, हर एक नूं नहीं मिलदी। उनका दिल करे तो सारी दुनिया नूं दे देवे, ते उनका दिल करे तो किसी एक नूं दे देवे, ते 50 नूं दे दे, ते भावें किसी नूं ना देवे। ये पाकरू दे अपने इख्तियार दे विच है कि वो जिन्नू चाहुंदा है उन्नू देंदा है। ते इत्थे लिखिआ है कि गैर जुबाना बोलन लग पे। हुण एक गल होर तुहाडी क्लीयर करदा चलां, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣੀ ਕਦੀ? ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 7 8 9 ਕੋਈ 8 साल पुरानी गल है। नहीं 9 तो रहने हैं, कोई 8 9 साल पुरानी गल है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो छोटा सा था और हमारा टूर था मरी का ना, मरी गए थे 7 दिन के लिए, वहाँ पे सेमिनार था। वहाँ पे ना गोरे आए थे बाहर से, 2 गोरे आए थे और वो बड़ा शौक होता है लोगों को गोरियां नाल मिलन दा ते गलबात करन दा। मुझे भी था, नहीं तस्वीरां तो चलो होता ही है, मुझे भी शौक था। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो नहीं लेकिन तब की बात बता रहा हूँ। तब नया नया मैं भी वो खिदमत में आया था, मुझे भी सारी चीज़ों का इल्म नहीं था। तो मैं अपनी मिसेस के साथ उनसे बात कर रहा था। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इनको आती थी, हुण भी आती है लेकिन तब आती थी, मतलब कि मुझे नहीं आती थी। और उनका नाम था जॉन शियांडू, अफ्रीका के पादरी थे और एक इंग्लैंड के पादरी थे। मैंने इनको कहा कि इनसे पूछो कि अपना कुछ स्काइप आईडी दे दें, कोई हम आपसे राब्ते में रहें मीटिंग के बाद भी, क्योंकि 7 दिन के बाद सेमिनार ख़त्म हो जाएगा, हम लोग वापस चले जाएंगे, आप लोग अफ्रीका चले जाएंगे, फिर बात नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोगों ने बड़ा अच्छा कलाम सुनाया तो चलो राब्ते में रहेंगे। इसने बातचीत की, साथ में मैंने उससे कहा कि कि मेरे लिए प्रेयर करें, दुआ करें कि मैं भी इंग्लिश बोल सकूं, मैं इंग्लिश समझ सकूं, मैं इंग्लिश बोल सकूं। और उन्होंने मेरे लिए दुआ की वहाँ पे ना, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और दुआ करने के बाद कहा, उसने कहा कि आरिफ आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे।
खुदा के पाक रूह ने मुझे बताया आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे और समझोगे भी। मैंने आमीन किया, घर आ गया। कोई 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद एक मौका मिला कि स्काइप पे ना वो ऑनलाइन थे और मैंने उनको कॉल मिलाई। कॉल मिलाने के बाद मतलब इस दौरान मैंने कोई इंग्लिश कोर्स नहीं किया, ना कोई ट्यूशन ली, कुछ भी ऐसा नहीं। ठीक 6 महीने के बाद, लेकिन यह था कि खुदावंद के साथ में बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ 6 महीने के बाद ना स्काइप पे मैंने उनके साथ ना बात की, और जब बात की मतलब वॉइस मैसेज के साथ ना फेस टू फेस आमने सामने तस्वीर पे बात हुई, और वो बंदा रोने लग पड़ा। भला क्यों रोने लग पड़ा? क्योंकि उन्हें मैंने बताया था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और जब मैं 6 महीने के बाद उन्हीं से इंग्लिश में बात कर रहा था और उन्हें मैं बता रहा था कि मैंने आपसे प्रेयर करवाई और आज खुदा का शुक्र है कि मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो वो रोना शुरू हो गए। रोना इसलिए शुरू हो गए कि ये खुशी के आंसू थे कि खुदा के पाकरू ने इससे इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना सिखाया। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जब पाकरू उतरा तो वो गैर जुबानें, वो जुबानें जो उनको नहीं आती थी, अब्रानी, यूनानी, अरबी, पश्तो, हिंदी, तालिगो, तमिल, कितनी भी जुबानें हैं दुनिया के अंदर, उनको नहीं आती थी। लेकिन बाइबल में लिखा है जब वो कलाम सुना रहे थे तो हर बंदा कहता था ऐ बंदे तो अब्रानी ने, ये तो हिब्रियो बोलते हैं। हिब्रियो एक जुबान है अब्रानी, तो ये तो हिब्रियो, ये तो अब्रानियो बोलने वाले लोग हैं। ये साडी अरबी किस तरह समझते ने, ये साडी इंग्लिश किस तरह समझ रहे ने? गल आ रही समझ? ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਰੂ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਈਦ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਕਰੂ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਪਾਕਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ? Praise the Lord। ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਲ 1 2 ਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ। वेरी गुड। 1 2 2 लोगों ने, और कोई? लो जिंदगी रही खुदावन ने तौफीक दी ते अगले संडे या फिर उस तो अगले संडे बपतिस्मा ले ली तैयार जे? मैं तुहानू बपतिस्मे दी सारी तालीम देंगा। पहले एवें फड़ के मैं टुक्की नहीं लवानी। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਈਆਂ तुहानू इदां ही मिलिया ना, तो पता नहीं मिलिया भी किस तरह। ਚਲੋ ਜੀ ਨੱਪ ਸਾਹ ਆਪੇ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। अच्छा आप ही डुब्बी मार लो। ਆਪੇ ਮਾਰ ਲਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। नहीं ਖਲੋ नहीं, ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ सिर ਦੇ ਉੱਤੇ बस। अच्छा बस खलोता है कि टुब्बी मार के बाहर आ जाओ। सुन ले जी, ऐसे भी बपतिस्मे होते हैं। और पिछली दफा हम लोग आए थे एक भट्टे पे कलाम सुनने के लिए, मल्टीमीडिया वालों ने मैसेज दे दिए पहले। पिछले साल ना इन्हीं गर्मियों में भट्टों पे कलाम सुनाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे ना एक बड़ी भीड़ लगी हुई थी सारे भट्टों की। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲਏ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨਾ ਮਾਜੀ ਵੱਲੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਰੀ ਦੋਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। 3 ਦਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਲੇ 'ਚ ਟੂਬਲ ਤੇ ਨਹਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 28ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇਣ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਨਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖਾ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ ਆਜੋ ਜਲਦੀ ਆਜੋ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੋਟੇ ਨੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਲਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੋਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ बपतिस्मा लेना है, आहो लेना है, आजा तेन बपतिस्मा दे दिया, ऐसे नहीं होता। उनको तालीम देनी है। अगली दफा मैं इसी पे सरमन दूंगा पहले कि यसु मसीह ने जो इरशाद आजम की तकमील, इरशाद आजम यानी कि जिन्होंने बड़ा हुक्म दिता कि एक खादम नू करना की है उनदे ते तुहानू मैं सिखावांगा अगली दफा। लेकिन हुण असीं थोड़ी देर लई टॉपिक ते रहने आ, थोड़ी गल खत्म करने आ तो फिर अगली दफा सिखांगे। ते लिखिया कि गैर जुबाना बोलन लग पे, ते जो गैर जुबाना बोलन लग पे ते एक किंदी रहनुमाई दे नाल रूहुल कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ते ईदे पेंतीकोस्त नू की होया, रूहुल कुदस दुनिया ते आया। तो जो रूहुल कुदस दुनिया ते आया ते पतरस दे नाल जेड़े दूसरे भी 119 लोग सी ना, वो सारे ही कलाम सुनान लग पे। ते जो कलाम सुनान लग पे तो लोकी कहंदे तो साडी जुबान बोलदे ने, इन्हां ने रातों रात कित्थों डिग्री ले लीती है, ये कित्थों सेमिनरी करके आ गए ने कि साडी लैंग्वेज बोलदे पे ने। इसलिए तुहानू पहले ही अज मैं समझा के जा रहा वां कि जेड़ी एक ऐसी जुबान दुनिया ते बोली जाती है जेड़ी ना तो बोलण वाले दी अपनी समझ च आउंदी है ते ना ही सामने वाले दी समझ च आउंदी है। इस तरह दी कोई जुबान बाइबल दे अंदर नहीं हैगी। ते लिहाजा जिन्नी छेती हो सके समझ जावो, ओ जुबान बोलो जेड़ा खुदावंद तुहानू तौफीक देवे ते सामने वाले नू समझ भी आवे, ताकि कलीसिया दी तरक्की होवे, कलीसिया दी तरक्की होवे। ओ जुबान बोलनी है। सो अज असी थोड़ा जिहा सिੱਖਿਆ है पाकरू दे बारे। आने वाले दिनों दे विच भी पाकरू दे बारे असी सिੱਖਦੇ रवांगे कि जो पाकरू दुनिया दे विच आ गया ते फिर ए 120 लोकां ने की कीता, इनदे बारे भी असी आने वाले दिनों च सिखांगे। हुण एक छोटी जी रिवीजन करांगे और उस बाद जिहड़ा मैं वाइंड अप करन लगा। कलाम खत्म हो गया। यसु मसीह कितने दिनों बाद जी उठा, उस बाद कितने दिनों तक नजर आया, 40 दिन तक। पाकरू दुनिया ते कितने दिनों बाद आया, 10 दिन बाद। यसू दे जी उठन तो 50 दिन बाद 50वें दिन ते उनदे आसमान ते उठाए जान तो बाद 10 दिन बाद। हुण ए कुछ बेसिक गल्लां ने जिहड़ियां तुसीं याद रखणियां ने, मैं अगली दफा पुछांगा तो फिर अगे वधांगे। सो खुदावंद अज दे कलाम दे वसीले नाल तुहानू सारिआं नू बहुत बरकत दे। जिन्नी बरकत मिली है ओनी ताली बजाया जे। हालेलुया।